क्लास 10th एंड एक्सरसाइज 1.4। सो एक्सरसाइज 1.4 ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कि मीनस आप विदाउट लॉन्ग डिवीजन मैथड रैशनल नंबर चेक करने हैं कि अपने टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, सो इस काम शुरू करने तो पहले आप थोड़ी जो इंट्रोडक्शन है वो रिवाइज कर लिए कि अपनी जो रैशनल नंबर है रैशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म च होंगे। ओके, सो पी बाय क्यू की फॉर्म च होंगे रैशनल नंबर तो पी तो क्यू का कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। ओके, पी तो क्यू का कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। सो देखो जो रैशनल नंबर अपना क्यू है, जो क्यू की फॉर्म प्राइम फैक्टर विच 2 दी पावर n मल्टीप्लाई 5 दी पावर m हुई। ओके, मीन कि डिनोमीनेटर दे विच डिनोमीनेटर दे विच 2 दी पावर n एंड 5 पावर m होया देने की बन जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके, जो डिनोमीनेटर विच नॉट 2 दी पावर n इंटू 5 दी पावर m होया देने की बन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, सो बेसिक रिजल्ट सी जो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ मीन कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ओवरऑल ਜਿਹੜਾ क्यू है ना ਇਹਦੇ प्राइम फैक्टर बना के चेक करना पਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि ਇਹਦੇ डिनोमीनेटर ਵਿੱਚ 2 एंड 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो देखो सम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। सो फर्स्ट सम देखो 13 डिवाइड बाय 3125। ओके, सो फर्स्ट आप डिनोमीनेटर दे बनावांगे प्राइम फैक्टर। सो 3125 सो फर्स्ट डिवाइड होगा 5 ऊपर, सो आएगा 625। फिर डिवाइड होगा 5 ऊपर 125 डिवाइड बाय 5 25 फिर 5 ऊपर डिवाइड होगा आएगा 5। ओके, तो देखो 31 तो प्राइम नंबर ही है तो ये प्राइम फैक्टर बन गए 5 दी पावर 4। ओके, सो देखो बट जो अपनी बेसिक रिजल्ट है कि डिनोमीनेटर विच 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए, 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए। सो हम आप की करांगे 2 दी पावर 4 5 दी पावर 4 है ना तो 2 दी पावर 4 नाल आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 दी पावर 4 नाल आप डिवाइड करांगे क्योंकि इस तरह की है अपनी रैशनल नंबर फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा कि जो नंबर कोलों मल्टीप्लाई किया उसी नंबर में आप कोलों डिवाइड करता। ओके, सो इसका आंसर की है 313 इंटू 2 दी पावर 4। ओके, सो इस तरह अपन लिख सकते हैं। सो देखो जो डिनोमीनेटर है इन फॉर्म 2 दी पावर m इंटू 2 दी पावर n इंटू 5 पावर m देन इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ओके, सो सेकंड हम सम देखो किमें करेंगे आप 17/8। सो 17/8 सो दोनों की है अपने को प्राइम है कि मीन इन्होंने दोनों का कॉमन फैक्टर की 1 है। सो हम 8 के बनावे प्राइम फैक्टर। सो 8 के प्राइम फैक्टर की बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन 17/2 दी पावर 3। ओके, सो देखो कि प्राइम फैक्टर के डिनोमीनेटर के प्राइम फैक्टर 2 तो 5 होना चाहिए, कोई होर नंबर नहीं होना चाहिए। सो 2 तो अपने को ऑलरेडी है बट 5 नहीं है। सो 5 दी पावर 3 नाल मल्टीप्लाई ऊपर ही डिवाइड करांगे। ओके, सेम इस तरह जो अपने को पहले से 5 सी 2 नहीं सी देन आप 2 ना मल्टीप्लाई से डिवाइड करता उस तरह ही अपने 2 सी बट 5 नहीं सी तो 5 ना पहले मल्टीप्लाई कोलों ही आप डिवाइड करता। ओके, तो देखो 17 इंटू 5 पावर 3 2 दी पावर 3 इंटू 5 पावर 3। सो देखो डिनोमीनेटर की जो प्राइम फैक्टर वो कि फॉर्म च आ गए 2 एंड 5। ओके, तो देन आप फिर यही स्टेप दोबारा लिखेंगे डिनोमीनेटर
denominator in form 2 to the power n into 5 power m. Then 17 by 8 is terminating expansion. Okay, so third sum देखो 64 divided by 455. Okay, so हम ਆਪਾਂ 455 बनाओगे प्राइम फैक्टर. सो सब तो पहले डिवाइड होगा 5 के ऊपर 91 डिवाइड होगा 7 के ऊपर इतने का 13 डिवाइड होगा 13 और इतने का 1. ओके, सो 64 ਨੂੰ डिवाइड करांगे ਆਪਾਂ सॉरी 64 ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ 455 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 into 7 into 13. ओके, सो हम ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 64 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, कोई भी कैंसल नहीं हो रहा. ओके, सो देखो हम डिनोमीनेटर 5 तो अपना ऑलरेडी है, बट 5 नाल की है 7 भी आ गया तो 13 भी आ गया. ओके, मतलब कि इस डिनोमीनेटर 5 ਦੇ ਨਾਲ 7 ਤੇ 13 की एक्स्ट्रा आ गई जिन्हों की अपन कोई जरूरत नहीं सी. सो इट मीन डिनोमीनेटर इज नॉट इन फॉर्म 2 to the power n into 5 power m. Then rational number is non-terminating and repeating expansion. Okay, so ये अपना सम नंबर थर्ड. हाँ जी, फोर्थ पार्ट देखो 15 डिवाइड बाय 1600. ओके, 15 डिवाइड बाय 1600. सो हम आप इस डिनोमीनेटर के बनावे प्राइम फैक्टर 1600. ओके, सो इतने का 800 400 अगेन 200 एंड 100 50 25. तो 25 डिवाइड होगा 5 ऊपर. ओके, सो देखो 15 डिवाइड बाय सो 1600 दे फैक्टर बन गए 2 दी पावर आएगी 1 2 3 4 5 6 2 दी पावर 6 इंटू 5 दी पावर 2. ओके, सो देखो 50 इन्होंने दोनों फैक्टर विचों कोई भी नंबर अपना 50 नाल कैंसल तो नहीं हो रहा. सो ये भी चैक करेंगे आप. ये चैक क्यों करेंगे क्योंकि आपू जी पी बाई क्यू की फॉर्म होती है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म होंगी है उन्होंने कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए. ओके, सो हम देखो दोनों कैंसल हो रहे हैं. सो ये है अपना सो देखो 15 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5 5 की पावर 2 में आप इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं. सो कैंसल हो जाएगा 3. सो इट मीन 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 इंटू 5. ओके, सो देखो जो अपना 1600 डिनोमीनेटर की फॉर्म कि होगी 2 की पावर n इंटू 5 मीन डिनोमीनेटर के प्राइम फैक्टर 2 and 5 दोनों आ रहे हैं. ओके, सो देन डिनोमीनेटर इन फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 पावर m. सो इज terminating expansion. ओके, सो नेक्स्ट हम देखो सम नंबर 5 29 डिवाइड बाय 343. ओके, सो 29 का अपना प्राइम नंबर ही है. सो 343 में अपन लिख सकते हैं 7 की पावर 3. ओके, सो देखो डिनोमीनेटर की फॉर्म है, डिनोमीनेटर के जो अपने प्राइम फैक्टर है वो 7 की प्रोडक्ट आ गया. ठीक है, मतलब कि वो डिनोमीनेटर के प्राइम फैक्टर 2 तो 5 नहीं है. ओके, सो देखो डिनोमीनेटर इज नॉट इन फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 पावर m. सो देयरफॉर 29 डिवाइड बाय 343 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड repeating.
रिपीटिंग। ओके, सो नेक्स्ट हम देखो सम नंबर 6, 23 पावर 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 एंड 5 पावर 2। ओके, सो हम देखो ये दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, पी बाई क्यू फॉर्म का जो कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। सो क्लीयर है 23 प्राइम नंबर है, सो इट मीन इन्होंने दोनों कॉमन फैक्टर 1 होगा। सो सम बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा कि जो अपना डिनोमीनेटर है वो ऑलरेडी इन दी ਉਹਦੀ फॉर्म जी ऑलरेडी की अपनी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ओके, तो डिनोमीनेटर is already in form 2 की पावर n इंटू 5 पावर m, so is terminating expansion। ओके, सो सम नंबर 7 देखो, 129 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। सो 129 अपना की है किसी कॉमन टेबल में डिवाइड हो रहा चेक आप चेक करांगे जो ये दो अपने है रैशनल नंबर है, इन्होंने कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ओके, सो इन्होंने दोनों रैशनल नंबर का सॉरी इस पूरे रैशनल नंबर का कॉमन फैक्टर अपना 1 है, क्योंकि 129 ना 2 डिवाइड हो रहा है, ना 5 नाल हो रहा है, ना 7 नाल हो रहा है। सो इसका पूरा कॉमन फैक्टर कौन है 1 है। सो देखो डिनोमीनेटर की फॉर्म है वो की 2 जी डिनोमीनेटर की फॉर्म है ना वो 2 भी है 5 भी है बट 7 की एक्सट्रा है जिसकी अपन कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखो डिनोमीनेटर इज नॉट इन फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 पावर m, so is terminating sorry is non-terminating and repeating। ओके, सो सम नंबर 8 देखो 6/15। सो इस नंबर को आप चेक करना टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सो देखो 6 डिवाइड बाई 15 के प्राइम फैक्टर बन गए 3 इंटू 5। ओके, सो देखो 3 तो 6 का कॉमन टेबल 3 है, फिर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर है 2/5। ओके, सो जो डिनोमीनेटर अपना ये अंडर की 5 आ रहा है बट 2 नहीं आ रहा, सो आप की करेंगे 2 नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड कर देंगे। ओके, तो 2 नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड आप कर देंगे। तो देखो जो डिनोमीनेटर की फॉर्म है इंडायरेक्टली करी बन गई 2 की पावर n इंटू 5 पावर m, कि मीन डिनोमीनेटर के अंडर 2 ते 5 का आना जरूरी है। ओके, तो देखो डिनोमीनेटर in the form 2 की पावर n इंटू 5 पावर m। ओके, so is terminating expansion। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट हम सम नंबर 9 35/50। सो 35/50 के प्राइम फैक्टर मानेंगे अपने 2 इंटू 5 इंटू 5। सो 5 ना 35 कैंसिल, सो 7/2 इंटू 5। ओके, सो देखो डिनोमीनेटर के फैक्टर बन रहे हैं वो किहड़े है 2 एंड 5। सो क्लीयर ही है कि किहड़ा बन रहा है टर्मिनेटिंग। सो इज फॉर्म इन डिनोमीनेटर फॉर्म इन 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m, so is terminating। ओके, एंड लास्ट सम देखो 10th सम 77/210। ओके, सो हम बनावांगे पहले दे प्राइम फैक्टर, चाहे तुम पहले प्राइम फैक्टर बना लो चाहे तुम इन्हों दोनों कॉमन टेबल कट कर दो 7 टेबल से। सो ये 11/30, सो 30 बनाओ प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5। सो देखो
जो दी फॉर्म है डिनोमीनेटर की वो किहड़ी आ रही है 2 ते 5 आ रहा है बट 3 की एक्सट्रा आ रहा है जिसकी अपन कोई जरूरत नहीं। सो की बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके सो इस तरह अपना सम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट।